नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बालराम कथा का पाठ 2 जंगल और जनकपुर। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं बच्चों हम अपना पाठ। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। तो कौन थे बच्चों दो राजकुमार? राम और लक्ष्मण। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। यानी बच्चों, जो अवधपुरी थी वो पीछे छूट गई और वो नदी के सहारे मतलब वो नदी के किनारे किनारे पर चलते रहे और घुमाव के साथ साथ जो राजकाज था वो पीछे छूट गया। उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। यानी कि जो अयोध्या की आखिरी बस्ती थी वो भी निकल गई। बस्ती जानते हो ना, छोटे छोटी मोहल्ले या छोटे छोटे गांव जो बसे रहते हैं उनको बोलते हैं बस्ती। एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो बच्चों, दृष्टि से ओझल होने का अर्थ है कि कुछ भी दिखाई ना दे। यानी कि जो अयोध्या थी उसका कोई भी सीन वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। तो बच्चों, जब शाम होती है तो सूरज की जो चमक है, जो धूप है, वो बहुत कम होने लगती है। राजकुमारी के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह न था। यानी कि वो सारे दिन चले फिर भी क्या था, बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे जानते हो बच्चों, जो पशुओं को चराते हैं जंगल में, जैसे गाय भैंस आदि को चराते हैं, उनको बोलते हैं चरवाहे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। कैसे थे चरवाहे? ऐसे लग रहे थे कि गाय जो चल रही हैं उनकी धूल उड़ रही है उनके पैरों से, उसमें आधे छिपे हुए, यानी साफ साफ नजर नहीं आ रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। किसने कहा? महर्षि ने। किससे कहा? दोनों राजकुमारों से। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। यानी कि सोने के बाद भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा। ये ऐसी विद्या है वो सिखाने वाले थे। किसको? राम और लक्ष्मण को। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। तो बच्चों, प्रश्न आ सकता है कि महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्या सिखाई? तो उसका नाम है बला और अतिबला। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। यानी तिनके, घास के जो तिनके होते हैं उनका, और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। तो बच्चों, दोबारा से वे सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। यानी कि जो सरयू नदी थी उसके साथ जो दूसरी नदी मिल रही थी बच्चों, वो कौन सी नदी थी? गंगा नदी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। यानी कि महर्षि विश्वामित्र जो हैं वो उनको बहुत सारी बातें बता रहे थे। किसके बारे में? जो वहाँ पर आश्रम पढ़ रहे थे, पेड़ पौधे पढ़ रहे थे, और वहाँ की जो जगह थी उनके इतिहास के बारे में। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर
उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगमरमर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, यानी कि नदी के उस पार क्या था बच्चों? जंगल। और कैसा जंगल था? घना और दुर्गम, यानी कि घना यानी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, और दुर्गम यानी कि जिसमें रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना व डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है। यानी कि अगर जंगल में वनस्पति नहीं होंगी और जानवर नहीं होंगे तो जंगल ही किस काम का? तो जंगल की शोभा किसको बताया है बच्चों? जानवर और वनस्पतियों को। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो बच्चों, उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी और उसका क्या नाम था? ताड़का। तो उसको मारने की बात महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कह रहे हैं। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। यानी बच्चों, उस सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन। किसके डर से? ताड़का के डर से। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। यानी कि बच्चों, राम और लक्ष्मण ने मिलकर ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। तो बच्चों, जब ताड़का को राम और लक्ष्मण ने मार दिया तो महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए? 100 प्रकार के, और उनको चलाने की विधि भी बताई। अब हम आगे पढ़ते हैं। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भययुक्त था। कौन से वन में उन्होंने रात बिताई बच्चों? ताड़का वन में, जो कि पूरी तरह से भय से मुक्त हो चुका था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। किससे बदल गई थी बच्चों तस्वीर? ताड़का के मरने से। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। तो बच्चों, अब विश्वामित्र ने अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया, और उनका क्या है, जो अनुष्ठान था वो पूरा होने वाला था। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। निर्विघ्न का अर्थ है बच्चों जिसमें कोई बाधा ना हो, बिना विघ्न के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों का भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर।
तुनीर जानते हो बच्चों, जो बाण रखने का वस्तु होती है ना, जिसमें बाण रखे जाते हैं, पीठ पे टंगा रहता है राजा महाराजाओं के, उसको बोलते हैं तुनीर। और हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। कौन? राम और लक्ष्मण। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी बाँ को मारा था, ताड़का को। तो बच्चों यहाँ पर ताड़का के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? सुबाहु और मारीच। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ आश्रम के बाणों का शिकार हुए और कुछ अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षक से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए, ऐसा महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। तो बच्चों जनक का दूसरा नाम भी विदेहराज है, यानी कि जनक जो राजा थे उनके कई नाम थे, तो एक नाम उनका है विदेहराज। एक सुंदर उद्यान में अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच में विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उससे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तो बच्चों अब राम जी धनुष को तोड़ेंगे। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर
देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम सीमा पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। तो बच्चों, यहाँ पर जनकपुर का दूसरा नाम था मिथिला। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है और अगला पाठ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आपको हमारा पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।